नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन बुक आई है, इस बुक को हम दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व किया जा रहा है। बात करें तो इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, कई टॉपिक को कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन में दोस्तों बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति का वीडियो जितने भी क्वेश्चन थे अपलोड कर दिए गए हैं एक वीडियो में। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाया था जो कि उत्तर प्रदेश की नदियां, नहरें, झीलें एवं ताल का वीडियो था। ठीक है, तो उसका भी अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वन, वनस्पति एवं वन्य जीव का भी क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया गया है। बात करते हैं तो कल का वीडियो हमारा था उत्तर प्रदेश का खनिज संसाधन। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपी स्पेशल जीके। जीके के नाम से मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, वहां से जाके हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह है आपका उत्तर प्रदेश का ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब तक हमने टोटल 4 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज का हमारा है 5वां वीडियो। ठीक है, बात करते हैं तो इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन से। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से जो है कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कैगा है, नरौरा है, कलपक्कम है या फिर काकरापार है। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, इनमें से जो आपका हो जाएगा नरौरा है। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ओबरा ताप विद्युत की स्थापना जो है किस देश की सहायता से की गई थी, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है जर्मनी, जापान, अमेरिका, सोवियत रूस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई थी सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी और यह रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ओबरा ताप विद्युत की बात किया जाए तो कहाँ है, सोनभद्र में स्थित है, रिहंद नदी पर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है नरौरा जो आणविक संयंत्र अवस्थित है वह कहाँ स्थित है। नरौरा कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे बुलंदशहर में स्थित है, अभी हमने ऊपर बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास की स्थापना कब की गई थी, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है 1982, 1983, 1986 या 1987 में की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जो है नरौरा की प्रथम इकाई कब शुरू की गई थी। जो नरौरा है उत्तर प्रदेश का एक मात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है और नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। पूछा गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, कब से चालू किया गया। दोस्तों चालू कब से किया गया हमसे पूछा गया है, 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992। तो नरौरा की बात किया जाए तो नरौरा आपका बुलंदशहर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1991 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आपसे पूछा गया है, छठवां प्रश्न है। अब छठवां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पनकीय तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। जो पनकीय तापीय ऊर्जा स्टेशन है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल। तो पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन की जब भी बात की जाती है यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो उसकी बात किया जाए तो कानपुर शहर में स्थित। कहाँ है, कानपुर में। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चलिए अब 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया गया है 1959 में, 1950 में या 1906 में या 1997 में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था, यह 1959 में किया गया था।
ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन में आपके दिया गया है कि ऊपरी गंगा नहर, बी ऑप्शन में है शारदा नहर, सी ऑप्शन में है यमुना नहर, डी ऑप्शन में है निचली गंगा नहर पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के नहर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन जो केंद्र स्थित है दोस्तों, यह आपके यहाँ सबसे ज़्यादा की बात की जा रही है, तो यह ऑप्शन आपको हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर के मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी। सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी। ऑप्शन में आपको दिया गया लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में या फिर वाराणसी में। तो इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन सी वाला होता है, आगरा शहर में सबसे पहले स्थित किए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है। कौन सा गैस आधारित नहीं थे दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि औरैया है, आंवला है, दादरी है या फिर टांडा है। इनमें से अवस्थित जो नहीं होगा आपका टांडा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था। जो उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया था वह कब आया था। 2000 में आया था, 2002 में, 2003 या फिर 2004 में आया था। तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में जो आया था यह 2000 में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है 12 नंबर के प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है। दिया गया है ऑप्शन में आपके सामने ओबरा ताप विद्युत गृह, हरद्वाज ताप विद्युत गृह या फिर अनपरा ताप विद्युत गृह या फिर पनकी ताप विद्युत गृह। तो सबसे पुराना की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह आपका हो जाएगा हरद्वाजगंज ताप विद्युत गृह। यह कहाँ है दोस्तों, बात करें तो यह आपके अलीगढ़ शहर में स्थित है। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी, 1942 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है परीक्षा तापी परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है। परीक्षा तापी परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है। ऑप्शन में दिया गया है कन्नौज, सिंगरौली, ओबरा, झांसी में। तो परीक्षा की बात की जा रही है, तो परीक्षा जो तापी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, यह आपके झांसी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। और बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है दोस्तों। जो परीक्षा तापी परियोजना है यह निर्माणाधीन है और झांसी जिले में बनाया जा रहा है बेतवा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है। जो अनपरा डी परियोजना का निर्माण है वह किस देश के सहयोग से हो रहा है। ऑप्शन में दिया गया है जापान, रूस, जर्मनी या फिर अमेरिका के सहयोग से। तो अनपरा डी की बात किया जा रहा है, तो अनपरा डी जो है यह जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, जापान के सहयोग में बनाया जा रहा है सोनभद्र में। सोनभद्र के रिहंद नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया जा रहा है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया जा रहा है, अभी हमने बताया सोनभद्र में रिहंद नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आपसे पूछा गया है कि माता टीला विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित है। माता टीला की बात की गई है, तो माता टीला किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे बेतवा नदी पर। ठीक है, माता टीला विद्युत गृह जो है बेतवा नदी पर बनाया गया और कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो आप कहेंगे ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ है, ललितपुर में। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना जो है वह किस जनपद में स्थित है। वाराणसी में है, पीलीभीत में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। तो शारदा जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही थी, यह पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत का एक
बनवासा शहर वहाँ पर स्थित है दोस्तों, पीलीभीत के बनवासा में। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा या फिर ज्वार शक्ति। तो जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है यह आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है। किस परियोजना में दोस्तों, तो यह किसकी परियोजना की बात की जा रही है, तो यह गंडक परियोजना की। गंडक परियोजना में दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल भी शामिल है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन पहले में दिया गया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। जो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है वह कहाँ पर स्थित है। बरेली में है, रायबरेली में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना की बात की जा रही है तो ऊंचाहार जो है दोस्तों यह रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। बरेली में है, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर या फिर अंबेडकर नगर में स्थित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना की बात की जा रही है तो आंवला ताप विद्युत परियोजना जो है दोस्तों यह आपके स्थित है बरेली में। कहाँ है, बरेली, ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सर्वप्रथम जो है सोलर ऊर्जा लगाया गया था। आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में। तो सबसे पहले सोलर ऊर्जा जो लगाया गया था दोस्तों यह आपके अलीगढ़ में लगाया गया था। कहाँ, अलीगढ़ में। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है 23 नंबर का प्रश्न है, ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया है। जो ललितपुर का ताप विद्युत गृह है वह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस ग्रुप के द्वारा, बजाज ग्रुप, जेपी ग्रुप या फिर एनटीपीसी के द्वारा। तो ललितपुर की बात की जा रही है तो ललितपुर जो है बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, बजाज ग्रुप, ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी। बिड़ला समूह द्वारा पूछा जा रहा है, बिड़ला ग्रुप द्वारा किसका सही जो स्थापना की गई थी दोस्तों, बिड़ला के सहयोग से जो बनाया गया था दोस्तों यह आपका हो जाएगा कौन सा, रोजा, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन कौन सा है। दादरी है, सिंगरौली है, विंध्याचल है या फिर डरलीपाली है। तो आप कहेंगे कोयला पर आधारित जो बिजली घर है यह आपका एक दादरी है, दूसरा क्या है, सिंगरौली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है हमारा यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप वहां से देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर बात करें पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। RW के हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ अपलोड किया गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।